नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है, जहां मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। ग्रामीण मतदान करने के लिए निरंतर पहुंच रहे हैं। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ए मनिक नंदन और एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे द्वारा बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। सीडीओ के अनुसार मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से ग्रामीण मतदान कर रहे हैं। 14 जून को मतगणना के परिणाम निकलेंगे, जहां एसपी सिटी के अनुसार मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। वहीं केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी मौजूद हैं। आज आगरा जनपद में 3 प्रधान, 1 वीडीसी, 156 ग्राम पंचायत सदस्य को भरने के लिए चुनाव सुबह से चल रहा है, शाम तक वो चलेगा। शांतिपूर्ण रूप से पूरा जनपद में चुनाव का स्थिति चल रहा है। अभी तक अच्छा प्रगति में चल रहा है। कब परिणाम कब है? ये 14 तारीख का इलेक्शन का काउंटिंग होगा, उसी दिन शाम तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आज हो रहे हैं उपचुनाव, किस तरह क्या है क्या है? ये कुछ रिक्त स्थानों पे आज पंचायत चुनाव का आज 12 तारीख और 14 तारीख को इलेक्शन जो है वो कराए जा रहे हैं। जैसे कि प्रबंध पिछले 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव के दिन रहा है, सिमिलर जो है वो उसी तरीके का प्रबंध जो है वो आज 12 तारीख और 14 तारीख को भी लगाया जाएगा। सभी अधिकारी जो है वो फील्ड में है, भ्रमणशील है और जितने भी बूथ हैं, जितने भी सेंटर्स है उसको। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आगरा जिले के पिनाहट में तेज आंधी की वजह से प्लाटून पुल के स्लीपर हटे, जहां 2 घंटे तक जाम लगा रहा। पुल की दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। पताहापुर के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम बछलोता में 50 वर्षीय किसान की धारदार हथियार से हत्या होने पर गांव में सनसनी फैल गई है। जहां बाबूगढ़ कोतवाल पर अपराध को न रोकने पर ग्रामीण सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। जहां पुलिस कप्तान नीरज कुमार जदौन द्वारा गश्त व अपराध नियंत्रण पर लगाम लगाने के लिए कोई कसर नहीं कर रहे हैं। जहां बीती रात बाबूगढ़ क्षेत्र में रात को खेत पर सो रहे 50 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई है। सिर पर चोट के गहरे निशान भी देखने को मिले हैं। अनुज भैया, रात आपके चाचा की हत्या हुई है, हाँ जी। क्या क्या मामला है, कैसे आपको जानकारी मिली, क्या आपने देखा? जब मैं बाट देख कर घर से आया तो यहाँ मुद्दे पर पड़े थे भरे में। फिर मैंने उठा कर देखा तो मतलब सांस नहीं था उनमें। फिर मैंने घर को फोन कर पापा आए, फिर पुलिस बुलाई। फिर पुलिस ने अपनी छानबीन करी। तो क्या किसी के नाम दर्ज रिपोर्ट दे दी गई है? हाँ, एक गई है। एक तो ताऊ का लड़का सोनू और एक हो उसकी गैर। अच्छा, नाम है। तो हत्या कैसे की गई है भैया? क्या हथियार से गोली मारी गई है, चाकू, क्या कैसे आपने? माथे पर वो है कि धारदार हथियार से वार करा। धारदार हथियार से बात करा। तो अब बॉडी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है या आपको दे दिया? पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम की चली गई है। स्वराज सिंह। तो स्वराज सिंह बताना चाहेंगे जो मामला हुआ है ये किस तरह से हुआ है? मामला तो जी हमारा छोटा भाई था, 5 भाइयों में सबसे छोटा, और इसका खेती का काम है। और ये सुबह 7-8 बजे खेती करने के लिए जाता था खेत पर, शाम को 7-8 बजे आता था, खाना पीना वहीं खाता था। कल ये हो गया थोड़ा सा लेट, तो लेट करते करते ये घर वाले हमारा बड़ा भाई यहाँ इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार करके इन्होंने यहाँ से एक आदमी, ये छोटा लड़का भेजा अपना बेटा कि देख के आओ क्यों नहीं आए। तो जैसे वहाँ 10:30 बजे उसके आसपास पहुँचे होंगे, लगभग 10:30 बजे के आसपास, तो वहाँ उनको वो जो है नाली में गिरे हुए मिले उल्टे, और उनकी डेथ हो चुकी थी तब तक। तो क्या पुलिस को तत्काल सूचना दी गई थी? पुलिस को तत्काल सूचना दी गई थी। तो क्या किसी को जो है शक के दायरे में लाया जा रहा है? शक के दायरे में तो लाया गया है, वो 2 आदमी हैं लॉकअप में है। क्या नाम बताना चाहेंगे? नाम सोनू है एक का, तो और एक भूरे है। तो यह क्या मृतक किसान के परिवार से बताया जा रहा है कि भतीजा लगता है? भतीजा सोनू। भतीजे ने चाचा की हत्या के आरोप है भतीजे पे। अब आरोप है, वो तो सिद्ध होगा जब पता लगेगा। अभी तो ये परिवार की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है, किसी ने देखा तो है नहीं। तो भैया हत्या किस तरीके से की गई है? गोली मारी है क्या, किस तरीके से? वह ये कारण नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो पानी में उल्टे पड़े मिले हैं और माथे में हल्की सी चोट थी। अब आपको सब मिल गया है? सब कहाँ है?
सब तो मोर्चरी में है जी, पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ले गई है। पोस्टमार्टम के लिए। कल रात्रि को बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में ट्यूबवेल के किनारे एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे तथा अन्य अधिकारी द्वारा किया गया। मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर एफआईआर पंजीकृत की गई है। मृतक के भाई ने मृतक के 2 सगे भतीजों को एफआईआर में नामजद किया है। भतीजे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। सारी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। झांसी जिले में गरीबों के मसीहा संदीप सरावली ने मंदिर के बच्चों के लिए दिया 1 साल का गेहूं। झांसी गरीबों के मसीहा संदीप सरावली ने सिमरावारी गांव के मंदिर में 1 साल का गेहूं व खाद्य सामग्री दी है। मंदिर के अंदर कई अनाथ बच्चों को मंदिर के महंत पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, धर्म ज्ञान सिखाते हैं। संदीप सरावली ने उन बच्चों के लिए राशन उपलब्ध कराया है। हमारा सबसे पहले तो सारे नगरवासियों को, यहाँ पे हम यहाँ आए हुए हैं, हमारे सिमरावारी गांव के गुरुदेव, यहाँ के बच्चों को और यहाँ के लोगों को मेरा प्रणाम। ये तो मेरा अहोभाग्य है कि आज मुझे यह अवसर मिला कि सिमरावारी गांव में स्थित इस मंदिर के प्रांगण में मैंने जो कुछ बोला था मैंने वो सब पूरा किया। क्योंकि जब हम यहाँ पहली बार आए थे तो हमें मालूम चला कि गुरुजी जो हैं, तो गुरुजी कुछ अनाथ बच्चियों को और बहुत सारे परिवार के जो गरीब हैं उनकी बच्चियों को शिक्षा की व्यवस्था किए हैं, पढ़ाई लिखाई की है और नृत्य वगैरह का सारा काम गुरुजी द्वारा किया जाता है। तो उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि कोई भी मनुष्य, आज तो गुरुजी हैं, कोई भी समाज, कोई भी जात, कोई भी धर्म, जो आदमी आगे बढ़ के जनहित का काम करेगा, मैं संदीप सरावली हमेशा उसके साथ खड़ा मिलूंगा। आज मुझे खुशी है इस बात की कि माता रानी कृपा से, ऊपर वाले की दया से मैं अपने इस कार्य में जो मैंने बोली वंदना की थी इस प्रांगण के लिए, इन बच्चों के लिए, अनाज के लिए 1 साल का मैं अनाज जो है मैं बच्चों को दूंगा और यहाँ जो भक्तजन आते हैं उनके लिए मैं कुछ व्यवस्था करूंगा। मुझे खुशी है कि मैंने वो सारा काम किया है। इसके साथ साथ और क्या करेंगे आप बच्चों के लिए? कहीं पे भी अभी तो क्या है कि जब से जन सेवक में मैं आया हूँ, जनता की सेवा में, तब से मैंने एक चीज़ पे गौर किया है कि कोई भी आदमी विशेष ध्यान नहीं दे रहा किसी भी परिस्थिति में। सब अपना अपना मतलब ये माना क्षणिक बेनिफिट उठा के और निकल जाते हैं। हमसे जो बन पड़ता है, आपने देखा होगा शहर में भी जब साहू जी का परिवार बहुत ज़्यादा जल गया था, वहाँ पे भी, और ऐसे हजारों कामों में यहाँ गुरुजी के पास हम इसलिए उपस्थित हुए हैं कि जो ऊपर वाले ने हमें नवाजा है या ऊपर वाले ने हमें दिया है, मैं किसी के भी काम में आ सकूं तो मैं अपने आप को भगवान समझूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। प्रयागराज के कुराओं के चकबंदी विभाग के काले कारनामे अब किसी से छिपे नहीं हैं, जो कि किसी एक गांव के नहीं बल्कि तमाम गांवों के किसान इनकी लूट खसोट कार्य प्रणालियों के शिकार हो चुके हैं। मोटी रकम के लालच में चकबंदी विभाग के जिम्मेदार किसानों की चक निर्धारण में जमकर हेराफेरी करते चले आ रहे हैं, जिससे किसान अपने पहले के भूखंड को पाने के लिए अदालतों का चक्कर काट कर परेशान हो रहे हैं। कुराओं क्षेत्र में जहां चकबंदी हुई या हो रही है, वहां की काश्तकारों से अगर पूछा जाए तो यही उत्तर सामने आता है कि ईश्वर करे चकबंदी किसी गांव में ना हो। आखिर किसानों की चकबंदी विभाग से मिलने वाली पीड़ा उभर कर सामने आ गई है, जो गांवों में किसानों को ऐसा जाल में उलझा दिया है कि किसी भी किसान के लिए अब चकबंदी करा पाना आसान नहीं है। बताइए माता जी, ये जो तालाब है आपके मकान से तो एकदम पास में है? पास में है साहब। तो भाई साहब बता रहे हैं कि तालाब जो है इसका नंबर कहीं और चला गया है, तो इस तालाब से समस्या क्या है, मतलब कि इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अभी साहब अब तालाब पूरे देश का निकार है, पानी कांदा माल पिया था, बचत भाई नहीं जाना था कि चकबंदी में गवाई। तालाब को रहने से मतलब कि आप लोग को समस्या है या गांव वालों को, या फिर तालाब रहना चाहिए यहाँ पर? तालाब ये बताइए, तालाब रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? नहीं रहे साहब, तालाब रहना चाहिए। अच्छा, कितने वर्षों से ये तालाब है? तालाब हम बच्चे जब से जानते हैं, माचन काजा पुरखा बतावत है कि बहुत दिन से तालाब बहा। देखो यहाँ पे बहुत दिन से है बनत रहा, माचन का शादी ब्याह नहीं भरा तब से है बनत रहा। अच्छा, वाले खत्म हो गए हैं।
तेतन पर रुक गए है भाई सरकारी रहा। ये सरकारी तालाब है? हाँ, सरकारी तालाब रहा है, पट्टी पट्टा जे कराए हुए तो नहीं जानत है। अच्छा। हाँ कि रहा तालाब, अब हमारे वकील का भतीजे में छरी पाले हैं इसमें। अच्छा, इसमें मछली भी पाली है? हाँ, वकील साहब को ही जो वकील हैं प्रताप सिंह। अच्छा। हाँ, मछली पाले हैं। अच्छा, मछली पाले हैं। तो इसमें दवा ववा भी डालते होंगे, तो भैंस और गाय जो है पानी पीती हैं तो उनको जहर नहीं फैलता होगा? दवा तो नहीं डालते। अच्छा, दवा नहीं डालते नहीं हैं, डालते, मछली भर सिर्फ डाले हैं। हाँ, मछली भर डाले। तो यहाँ पर जैसे तालाब है तो कई सारी सुविधा होगी आप लोग के लिए, किसानों के लिए। भैंस गाय पानी पीती होंगी। कितना ही सुविधा बा, इतना ही से पानी निकल पावत। अच्छा, नहीं निकलता? नहीं निकल पावत कि माहौली से लाई के पूरा निकार बा, माहौली तक का निकार बा, पूरा माहौली का। माहौली गांव सभा का एक ही ये तालाब है जो ऐसा है कि यहाँ पर सभी लोगों का गुजर बसर होता है। गुजर बसर होता है, माल जाल आवत है भाई, पानी पियत है, चला जाता है जंगल, कौन जंगल से आवत है फिर पानी पियत। तो आपके जानकारी के मुताबिक ये कई वर्षों का तालाब है? तालाब बहुत दिन से बसा है भी। अच्छा, और आपका कहना है कि ये चकबंदी अधिकारी मिल करके इसको इसको घपलाबाजी करके कहीं और कर दिए हैं? हाँ। बताइए भैया क्या समस्या है? सर, यही हमारे गांव का तालाब है, बहुत पुराना तालाब है। थोड़ा तेज बोलिए। यही हमारे गांव का तालाब है, बहुत पुराना तालाब। अच्छा, ये हाँ, यही तालाब है ये की मतलब है। कितने वर्षों पुराना है ये? अरे साहब, ये हमारे जानकारी पिता बाबा जब से जान रहे हैं। अच्छा, मतलब कई वर्षों से ये है। हाँ, तो क्या हुआ इसमें, इस तालाब में? सर, चकबंदी आई है महुली गांव में। अच्छा। हाँ। चकबंदी हो रही है? चकबंदी हो रही है सर। तो हमारे यहाँ की एक अनुरुद्ध प्रताप सिंह हैं जो कि चकबंदी वकील हैं। अच्छा। दमंग हैं। हाँ, आपके गांव के ही हैं? हाँ हाँ, हमारे गांव की है। तो इसको अपने नंबर में इसका मतलब मालियत मतलब है कि इसको वो करवा लिए हैं, अपना मतलब अपने नाम से करवा लिए इसको, तालाब को अपने नाम से करवा लिए हैं। अच्छा। उसके बाद अब जब चकबंदी आई, तालाब का नंबर क्या है? 428 नंबर वो अपने नाम से करवा लिए? हाँ, अपने नाम से करवा लिए। उसके बाद अब चकबंदी जब आ गई तो इसको उठाकर इसका नंबर वो कई जगह अपना चक बनवा लिए। अच्छा। हाँ, तो ये मतलब है कि तालाब तो यहाँ खत्म हो गया। तालाब खत्म हो गया। हाँ। तो सर, इतना ज़्यादा यहाँ परेशानी हो रही है अब गरीबों के लिए, और सब साहब यही एक सुविधा है, गोरू माल जो आ रहे हैं। अच्छा। यही केवल एक व्यवस्था यहाँ है पानी पीने के। ये जंगली इलाका दिख रहा है ना? जंगली एरिया है साहब। यहाँ पर पहाड़ भी दिख रहा है पास में? पहाड़ है साहब, यहाँ मतलब है कि पूरे मतलब है गोरू माल जितना है केवल इधर एक ही तालाब है। और ये भी मतलब है कि वो अपने तो यहाँ पर इस तालाब से यानी पशु पक्षी, हाँ, अब सबका गुजारा होता है। साहब सुबह माल जाते हैं, फिर शाम को आते हैं यहाँ पानी पीते हैं, सुबह जाएंगे तब पानी पी के जाते हैं। तो जब इस तालाब का नंबर ही खत्म कर दिए, कहीं और चक ले लिए, तो ये तो तालाब खत्म हो गया। हाँ साहब। अब ये चकबंदी अधिकारी मतलब है कि वो हरिश्चंद्र नायब हैं और प्राइवेट व्यक्ति रखे हैं बसंत लाल को। अच्छा, वो क्या करते हैं? वही दलाली करके वो पैसा ले करके और वही सब घपला करके ये सब किए हैं। तो हर एक जगह कहीं वहाँ नंबर बैठवा दिए, हाँ, कहीं वहाँ नंबर बैठवा दिए, वही सब वसूली करके पैसा ले करके नायब के यहाँ, सीओ के यहाँ, सोसी के यहाँ, तीनों जगह वही मतलब है अपना कार्य किए हैं। जी, शुभ नाम आपका? शुभ नाम आपका? शिवाकांत पांडे। कहाँ से हैं आप? हम माहुली से, ग्राम माहुली से हैं। हाँ। पोस्ट कौन सी है? पोस्ट माहुली। अच्छा, ठीक। में आप कुछ जानकारियाँ हमें चाहिए, आप दे सकते हैं? जानकारी का साहब, जब से तो हमारे आजा जो थे उनके जमाने का तालाब है, ये सरकारी है। अच्छा, तो सरकारी तालाब है? हाँ, सरकारी तालाब है ये। जंगल से पानी आता है, तो जो कि पशु पक्षियों के लिए, जानवर जो हैं इधर गांव में माहुली ग्राम सभा पूरा यूज़ करते हैं। तो पूरे माहुली ग्राम सभा के जितने भी व्यक्ति हैं, किसान से लेकर सभी लोग यहाँ इसी तालाब से गुजर बसर कर रहे हैं। गुजर बसर करते हैं अपना साहब। पशु पक्षी सब पानी पी रहे हैं, हर एक जानवर जो भी है जंगल से लेकर। लेकिन हमारे बीच में ये क्या नाम है भैया आपका? शिवाकांत पांडे। शिवाकांत पांडे जी का कहना है कि ये यही इसी गांव के दबंग, क्या नाम है उनका? अनुरुद्ध प्रताप सिंह एडवोकेट है ना? हाँ। एडवोकेट हैं वो, शायद चकबंदी अधिकारी से मिलकर इसको जो है तालाब को कहीं और कर दिए हैं। तो ये तालाब तो अब नहीं रहेगा, तो इसमें आपका क्या कहना? तालाब यहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए, सब तकलीफ होएगा बहुत की। अच्छा, तकलीफ होगी, न रहेगा, नहीं रहेगा तो। शुभ नाम आपका भैया? लाल बहादुर पाल। लाल बहादुर पाल हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद जी। ये बताइए, इस तालाब को आप कितने दिनों से जानती हैं, इस तालाब के बारे में? बहुत दिन जब से। अच्छा, बहुत दिनों से है। अच्छा, कितने सालों से? तब भी आप कुछ अंदाजा कितने वर्ष हो गया होगा?
लगभग? हम अब अपन नहीं जाने तो कब कही। अच्छा ठीक है। तो ये तालाब यहाँ पर है तो क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं आपको? और ये सब मिला था बाबा, गदेला लड़का अपन हागे सब जब पानी पाए नहीं सब मनाई जा। थोड़ा सही से बोलिए। हाँ तो गाय भैंस ऐसे जैसे पानी उनी पीती होंगी ना? हाँ भैंस पियत हैं, गोरू मर सब के। आप गाय भैंस रखी हैं? नहीं बाबा मैं नहीं, भैंस बकरी हैं। चलिए ठीक है। समस्या है भी आपकी? सर यही हमारे 2 बीघा खेत है और हम बहुत गरीब आदमी हैं। ये 2 बीघा है? हाँ 2 बीघा है साहब। तो इसमें खेती भी किए हैं आपने? हाँ साहब, रोजगार लगाए हैं, यही सब सब्जी है? सब्जी है हाँ साहब। हाँ। और वो कुआं है, कुछ पेड़ है। कहाँ पे? तो एक सामने कुछ सामने। अच्छा ये पेड़ के पास में कुआं है? हाँ कुआं है साहब, वो है। अच्छा। और यही मतलब है कि एक प्राइवेट लेखपाल है जो बसंत लाल है। अच्छा प्राइवेट लेखपाल है। हरिश्चंद्र मतलब नायब हैं, उन्हीं के द्वारा वो आए हैं। हरिश्चंद्र पूरा नाम क्या है? ओ हरिश्चंद्र पटेल। कहाँ के हैं ये साहब इलाहाबाद के। कोरांव तहसील में? हाँ कोरांव तहसील में है? हाँ हाँ। अच्छा तो साहब उन्हीं के चकबंदी लेखपाल है कि नायब? नहीं नायब हैं, चकबंदी नायक। हाँ और प्राइवेट लेखपाल उनको रखे हैं। अच्छा प्राइवेट लेखपाल रखे हैं, चकबंदी नायब नायब हैं। तो मतलब है कि हमको बसंत लाल बोले कि ऐसा काम करो कि तुम्हारे पीछे अनुरुद्ध प्रताप सिंह पड़े हुए हैं, PWD में हमारा 3 बिस्सा चला गया। तो बोले कि ऐसा काम करो कि तुम हमको 20,000 रुपए दे दो और नहीं तो तुम्हारे सामने ऑफिस बनवा देंगे। तो हम साहब ले जाकर के 20,000 रुपए उनको दे दिया। 20,000 रुपए आपसे मांगे थे? मांगे हाँ। लाओ तुम्हारा। कौन मांगा था पैसा? बसंत लाल। बसंत लाल प्राइवेट लेखपाल है। कहाँ के हैं वो? ये हैं साहब हाँ के अमिलाहाबाद सिरसा के पास के। अच्छा अच्छा। हाँ तो साहब आकर के उनको हम 20,000 रुपए दे दिए। अच्छा। और उसके बाद वो फिर CH जो है आकार पत्र 23 जब हमको मिला तो हमको धमकी दिए कि ले जाकर के इसको दिखाना मत किसी को, तुम्हारा बहुत बढ़िया चेक बना दिए हैं, यदि दिखाए तो तुमको बर्बाद कर दूंगा। मतलब हल्ला हो जाएगा, देखो तुम हमको पैसा दियो, तुम्हारा बहुत बढ़िया बना दिए। और जब साहब हम नहीं माने, कहीं बाहर लेकर दिखाई दिए तो मतलब है कि हमारे चक में अनुरुद्ध प्रताप सिंह का लेकर उड़ान चक लिया के बना दिए। अच्छा। जो कि 3 तरफ रोड है। यानी आपके चक नंबर में? हाँ 992 में। 992 चक नंबर में? हाँ। दूसरे का नाम चढ़ा है? हाँ नाम चढ़ा दिए। क्या नाम है उसका? अनुरुद्ध प्रताप सिंह। अनुरुद्ध प्रताप सिंह का नाम चढ़ा है। हाँ। और आपका चक नंबर कहाँ गया? आपका जमीन पीछे फेंक दिए। अच्छा आपको इस जमीन से वंचित कर कहीं दूसरे जगह जमीन दे दिए? हाँ दूसरे जगह नंबर दे दिए? दूसरे की चक में दे दिए। तो आप क्या चाहते हैं आप? तो साहब हम ये चाहते हैं कि हमारा मतलब है कि हमारे जगह पर हमारा नंबर आ जाए और उसको उड़ान चक आया है, वो चकबंदी वकील हैं, वो तमाम प्रकार की धमकियाँ देते रहते। कौन चकबंदी वकील है? अनुरुद्ध प्रताप सिंह। अच्छा जिसका नंबर इस पर आया है? इस पर वो इसी गाँव के निवासी है? हाँ सामने उनका जो मकान भी। अच्छा ये वाला जो मकान दिख रहा है शायद उन्हीं का है? हाँ उन्हीं का है। अच्छा। हाँ और साहब 3 तरफ रोड है। अच्छा रोड 3 तरफ है। हाँ, शायद ये वाली रोड मेन है? हाँ ये मेन है। ये मेन रोड है? हाँ, इलाहाबाद से सीधे साहब इधर से घूम करके रीवा। अच्छा मेन मार्ग। हाँ मेन मार्ग है ये। तो और क्या कहते हैं? और साहब मतलब है कि फिर हमको धमकी दिए कि मतलब है 50,000 रुपए लाओ, नहीं तो हम तुम्हारा मतलब एक सारी बात की उनकी रिकॉर्डिंग किए हैं हम कि पैसा लाओ नहीं तो जो और तुम्हारा हम सब बिगाड़ देंगे और तुमको मतलब है एकदम बर्बाद कर देंगे। कौन बोला ये? बसंत लाल। बसंत लाल प्राइवेट लेखपाल? हाँ प्राइवेट लेखपाल। अच्छा। और पहले ये बोले थे कि तुम अनुरुद्ध के खिलाफ यदि मुकदमा लगाए तब भी तुमको बर्बाद कर दूंगा। अच्छा। और हमारे कुछ जमीन का घर के पास आबादी थी, आबादी के पास हमारा 1 बीघा चेक बनाए थे। अब बोले कि तुम इसमें मुकदमा लगाओगे तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे, घर का भी नसा देंगे। जब हम अनुरुद्ध प्रताप सिंह के मुकदमा लगा दिए तो हमारे घर का जो आबादी के पास 1 बीघा चेक था उठा करके सीधे वो जंगल में फेंक दिए। अच्छा जंगल में दे दिए। उसके लिए बहुत चिरौरी विनती किए तो बहुत उल्टा सीधा बोले। तो आप किसी सक्षम अधिकारी से मिले या इसके बारे में किसी को सूचना दिए, बताए आपकी ऐसा ऐसा हमारे साथ वाकया हुआ, किसी को एप्लीकेशन या कुछ दिए? सर 1076 फोन किए और हर जगह मतलब है फैक्सिए को उल्लेख किए, लेकिन वो चकबंदी वकील है, कोई कागज कहाँ क्या किए, किसको किसको दिए आप, जानकारी किस तक पहुँची आपकी? अब सर हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी हम पूरे मतलब लखनऊ इलाहाबाद जो चकबंदी जितने वो हैं। अच्छा चकबंदी अधिकारी तक आप पहुंचा चुके हैं? पहुंचा दिए। तो उन लोगों का क्या कहना है कुछ आपके बारे में? आते कागज आता है, वो चकबंदी वकील हैं, वो वहीं से कहीं कागज गायब करा देंगे, क्या लिखवा करके दे देते हैं, हमको मालूम नहीं चलता। अच्छा कि क्या हुआ क्या नहीं। तो जो नायब हैं, नायब जी का क्या नाम है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र से आपसे मुलाकात हुई? नहीं तो कोई मतलब नहीं रहता। उनका क्या कहना है? वो बस बसंत लाल जाने प्राइवेट व्यक्ति पर भेजते हैं, वो न कभी चेक पर आए, न कभी देखे, न कभी सुने, और न लोग उनका कभी चेहरा देखे हैं।
वो गांव में नहीं आते, वही बसंत लाल प्राइवेट बैंक, नायब के यहाँ, सीओ के यहाँ, सोसी के यहाँ वही वसूली करते हैं, वही सबसे धमकी दे के पैसा लेते हैं और कम से कम यहाँ से करोड़ों रुपए वो वसूली किए हैं। अच्छा। हाँ, और नायब के भी पास मतलब चकबंदी हो गई कि अभी होगी? नहीं सर, अब कह रहे हैं कब्जा परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, अब कब्जा हाँ, और हम लोग बेहन डालने जा रहे हैं, तो ये दमंग लोग इतने अब अपने मतलब जहाँ जहाँ मेन जमीन पे वो बैठवाए हैं अपना, वो कह रहे हैं यही इतना नाप करवा दिया जाए, और जहाँ हम लोगों का बीहड़ में फेंक दिया गया है बोल रहे हैं ऊपर साल होगा कब्जा परिवर्तन। तो हम लोग कह रहे हैं कि जब हो तो पूरा हो, पहले बीहड़ की तरफ से नाप हो, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि 12 तारीख से मतलब है कि इसको नाप किया जाए। और मेन जगह जहाँ पर दमंग लोग कब्जा किए हैं अपना मुँह पहले नंबर बनवा लिए हैं खासकर जमीन, वही का वो नाप कराना चाहते हैं। और वही का नायब। शुभ नाम आपका? शिवाकांत पांडे। पिता का नाम? रामलाल पांडे। ग्राम माहुली कटरी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सत्यम की रिपोर्ट। रायबरेली की सदर कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के लाखों रुपए की नकदी के साथ ही लाखों के जेवरात भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए चारों शातिर चोर हैं जो पहले भी चोरी के मामले में पकड़े जा चुके हैं। उन्होंने हाल ही में कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर व त्रिपुरा चौराहे पर बने बंद मकानों पर धावा बोलकर लाखों की चोरी को अंजाम दिया था। रायबरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र में पिछले 1-1.5 महीने से कुछ चोरियाँ हुई थी, जिनसे काफ़ी लोगों में भय व्याप्त हो गया था, और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सर्विलांस और इंस्पेक्टर कोतवाली की टीम को इसके खुलासे के लिए लगाया गया। इस टीम की कड़ी मेहनत के बाद कुछ वीडियो फुटेज चोरी के समय के थे, और सर्विलांस के सहारा लेते हुए और कुछ मुखबिरों को इन्वॉल्व इसमें किया गया था, उनकी मदद से चोरी का खुलासा हुआ और इसमें 3 चोर पकड़े गए। और इन तीनों चोरों से जब बातचीत की गई, जब इनसे पूछताछ कड़ाई से की गई, तो इन्होंने शहर की 3 चोरियों के बारे में बात कबूली। इसमें से एक बड़ी चोरी जो इंदिरा नगर में हुई थी, दूसरी जो सीएमओ ऑफिस के पीछे हुई थी, और तीसरी जो है वो त्रिपुरा पे हुई थी। इन तीनों चोरियों में नगद माल, कैश, सोने चांदी के जेवर इत्यादि गए थे। और यही नहीं, इंदिरा नगर की चोरी में ये जो वहाँ पर सीसीटीवी लगा था उसको भी उखाड़ के लेके गए, सारा डीवीआर भी उखाड़ के गए। और ये जो तीनों चोर पकड़े गए, जिनमें इनका मुखिया जिसका नाम बग्गड़, अशरफ उर्फ बग्गड़ है, उसके साथ एक उसका दूसरा साथी अमृत है जो कि कमांडो के नाम से जाना जाता है, और तीसरा एक प्रदीप है, और चौथा जो है सज्जाद। तो ये चारों चोर मिलके इन्होंने ये सारी तीनों चोरियाँ की, और इसमें जो माल बरामद हुआ इसमें करीब 1,80,000 रुपये नगद है, और 125 ग्राम सोना है, और करीब 2 किलो चांदी के जेवर है। इसके अलावा वो जो डीवीआर ये लोग निकाल के ले गए थे वो भी बरामद हुआ है, और जो सब्बल है वो भी बरामद हुआ, जिससे वो लोग करते थे, और चांदी के सिक्के, बहुत सारा सामान बरामद हुआ। इंदिरा नगर की चोरी जो हुई थी उसका तो करीब 90% माल बरामद हो गया है, और बाकी भी चोरियों के कुछ अधिकांश हिस्से बरामद हो गए हैं। बाकी को इन्होंने कुछ पैसा खर्च कर दिया और कुछ बेच दिए, इसकी भी तलाश है। सर, इन लोगों का क्या कोई और भी आपराधिक रिकॉर्ड है? इनका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास भी है, और सबसे जो बड़ी बात है, ये चोर यहीं के रहने वाले हैं। अगर ये न पकड़े जाते तो इससे निकट भविष्य में और अधिक चोरियों की संभावना होती, और इस खुलासे से वो जो है उस पर उत्साहवर्धन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस टीम को 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा। सर, क्या माना जा रहा है कि ये चोर पकड़ गए हैं कि आगे चल के भी कोई क्राइम नहीं होगा? ये तो अभी कहना थोड़ा जल्दी होगी, लेकिन ये है कि निश्चित रूप से इनके पकड़े जाने से चोरियों पर लगाम लगेगी। इनके कुछ एक और साथियों की भी बात प्रकाश में आई है, उनको भी पकड़ा जाएगा, और ये उम्मीद की जाती है कि इससे फिर चोरियाँ कोतवाली क्षेत्र और मिल एरिया क्षेत्र में होगी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट।
सहारनपुर नगर कोतवाली पुलिस ने 5 शातिर वाहन चोरों को दबोचकर उनके कब्जे से चोरी की 21 बाइक, अवैध असलहा व भारी मात्रा में डोडा पोस्ट बरामद करने में सफलता हासिल कर ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा ने पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज पंत के नेतृत्व में वरिष्ठ उप निरीक्षक विपिन त्यागी, उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार व गजेंद्र उज्ज्वल ने चेकिंग के दौरान पुरानी चुंगी के पास से 5 शातिर वाहन चोरों को काकू उर्फ सूर्यकांत पुत्र समेत बाकी 4 लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। सहारनपुर थाना बाजार पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने अवैध शस्त्र बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को दबोचकर उनके कब्जे से भारी मात्रा में बने तमंचा व शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा ने पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि थाना सदर बाजार प्रभारी हरेंद्र सिंह, उप निरीक्षक केपी सिंह, उप निरीक्षक हरिओम सिंह, उप निरीक्षक धीरज कुमार, सर्विलांस प्रभारी अजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दिल्ली रोड पर मवी कला के आगे आवास विकास के खाली पड़े क्षतिग्रस्त मकान में अवैध तमंचे बनाते समय 2 शातिर बदमाशों नीटू कुमार पुत्र रमेश चंद्र निवासी ग्राम पीतपुर थाना लक्सर जिला हरिद्वार तथा रुचिन कुमार को गिरफ्तार किया है। बाजार एवं सोजी की संयुक्त कार्रवाई द्वारा एक तमंचा बनाने वाले गिरोह पकड़ा गया है। इसमें 2 शातिर अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुई है और इनके कब्जे से तमाम जो तमंचा जो देसी तरीके से बनाते थे उसका उपकरण मिला है, रॉ मटेरियल्स मिला है और 2 देसी पिस्टल 32 बोर का, 1 देसी रिवाल्वर 32 बोर का, 4 तमंचे 315 बोर का, जिंदा और कोका कारतूस जो है 315 और 32 बोर का मिला है और 3 अधबनी बड़ी तमंचा है और 5 अधबनी बैरल लोहा वगैरह मिले हैं। इसके साथ तमाम जो चीज़ें इनके कब्जे से मिला हुआ है और इनको समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है और इनके और कहां सप्लाई करते थे और कहां सप्लाई किया है इस चेन को भी मतलब पूरा गहराई से छानबीन करवाया जा रहा है और इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और इनका संपत्ति का कुर्की भी होगी। बताया जा रहा है अंतर्राज्यीय स्तर पर। हाँ, इसमें जहाँ भी अभी कड़ी जोड़ रहे हैं कहाँ इन लोगों ने इस तरह का जो सप्लाई किया है तो वहाँ सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अभी ये पता करवा रहे हैं क्या, अभी तो 2 मिले हैं और अभी तो इन पूछताछ में तो अभी बता रहे हैं कि अभी जल्दी से शुरू किया, मगर हो सकता है कि इन लोगों ने और कहीं जगह दिए गए हों तो इनको गहराई से छानबीन करके इसमें बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाए। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। पर जन सहयोग से सिविल अस्पताल मैहर में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट के कलेक्शन को लेकर विपक्ष हमेशा से ही अपने तंज कसता रहता है। ऐसा ही कुछ आज ऑक्सीजन प्लांट के विषय में मैहर के पुष्पराज सिंह बघेल जिला कांग्रेस अध्यक्ष का आरोपित बयान सामने आया है। जब ऑक्सीजन प्लांट जन हेतु समर्पित किया जा रहा था, जिसका विधिवत पूजन कर प्रभारी मंत्री रामखिलावन पटेल व विधायक राम नारायण त्रिपाठी द्वारा उद्घाटन किया गया। जैसा कि WHO ने कहा था कि तीसरी लहर बच्चों के ऊपर आने की संभावना है, जिसको लेकर पहले से ही बच्चों के लिए सुंदर खिलौने के आकर्षक ट्विल कंप्लीट लगाकर कोरोना वार्ड को कंप्लीट कर लिया गया है। आज ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण समारोह में उपस्थित जिले कलेक्टर और CMHO व जिले के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। हमारे मध्य प्रदेश के इस सतना जिला के मैहर में यहाँ के यशस्वी विधायक आदरणीय नारायण त्रिपाठी जी के आह्वान पर यहाँ के दानदाता जैसे सीमेंट फैक्ट्री के 3 मैनेजर हैं और बाकी सभी व्यापारियों ने, सामाजिक संगठन के लोगों ने दान देकर यहाँ जो ऑक्सीजन प्लांट बनाया है, मैं सबको कोर्ट से बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से इन लोगों ने बड़ा उत्तम कार्य किया है, जो जिसकी प्रशंसा कम जितनी की जाए उतना कम हो। सरकार ने पहले यहाँ ऑक्सीजन प्लांट था, अभी जहाँ ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे वहाँ भी लगाने का काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर वहाँ के सभी प्रबुद्ध लोग, व्यापारी लोग अगर जनभागीदारी से लगा सकते हैं, ऐसे यहाँ विधायक जी ने प्रयास करके लगवा दिया, बहुत अच्छी बात है।
मध्य प्रदेश में मैहर को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। इससे पुण्य का क्या और कौन हो। सतना में 3 ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन है और उनका स्थल चयन हो गया है। आने वाले महीने से 1.5 महीने में वहाँ भी निर्माण कार्य पूरा हो। निश्चित रूप से जहाँ जो अच्छे काम होते हैं पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए नज़ीर बनते हैं। जी, जैसा कि जिले के जनप्रतिनिधि हैं, जिले में ऑक्सीजन प्लांट जिला हॉस्पिटल न लग के मैहर में लगाया, बिंद का नेतृत्व कर रहे हैं। जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, फिर मैं कहना चाहूँगा, हम धन्यवाद देते हैं मैहर के लोगों को, एक आदमी को धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रशासन के लोग जो हैं इस कोरोना काल में 22-22, 23-23 घंटा जिन्होंने काम किया, चाहे डॉक्टर हो, चाहे राजस्व के अधिकारी हो, चाहे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो, सबको हम धन्यवाद देते हैं। अब जहाँ तक काम की बात है, मैहर के लोगों ने बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लिया, लोगों ने सहयोग किया, ये प्लांट लग गया। मुख्यमंत्री जी भी अपील किए थे कि जन सहयोग से ये तमाम काम होने चाहिए। ये महामारी का दौर था, महामारी में लोगों को आगे आके काम करना चाहिए था। अब सतना का भी जो ऑक्सीजन प्लांट की बात है, DRDO से सतना का सबसे पहला प्लांट बैठेगा, जो प्लांट जून के और जुलाई के फर्स्ट वीक में इसके IS जो हेड हैं DRDO के विजय कुमार, उनसे मेरी लगातार बात चल रही है। सतना का भी ऑक्सीजन प्लांट काल बैठेगा और सभी जनप्रतिनिधि बेहतर काम कर रहे हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं होता जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए न लगा रहा हो। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको अपना अपना काम करना चाहिए। मैहर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लिया। माई शारदा कृपा से यहाँ सबसे बना, तो यही तो बात है कि मैहर माई की कृपा से मैहर में सब कुछ संभव है और मैहर से ही, माई की कृपा से ही ये राम की नगरी है, चित्रकूट राम की तपोभूमि है। तो राम के नाम पर, माँ शारदा के नाम पर बिंद का पुनर्निर्माण अवश्य। मैहर में ऑक्सीजन प्लांट अब तो लग चुका है, इस पर अब क्या कहना, आपकी क्या टिप्पणी है? और जैसा कि अभी फैलाया जा रहा है कि पहले SDM साहब द्वारा 34 लाख रुपए बोला गया, अब ये 47 लाख हो गया है। इन तमाम गतिविधियों पे आपकी क्या टिप्पणी है? ऑक्सीजन प्लांट लगने की स्थिति निर्मित हुई है मैहर में। प्राप्त जानकारी अनुसार प्लांट के कुछ पार्ट्स मैहर में पहुंच गए हैं। इस बात का स्वागत करता हूं। साथ ही पहले भी मैंने बोला था, अब भी बोल रहा हूं कि इसमें जो राशि उपलब्ध हुई है जन भागीदारी से, उसका अभी तक कोई तय मापदंड कितनी राशि आई ये निश्चित नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा। और साथ में ऑक्सीजन प्लांट में कितना व्यय हुआ उसके उचित कोटेशन लिए गए कि नहीं लिए गए, कौन सी कंपनी से लिया गया और सही दर पर लिया गया कि नहीं लिया गया, ये तमाम विषय जो हैं इस पर विरोधाभासी बयान आते हैं सामने। ये एक जांच का विषय है और चूंकि ये जन भागीदारी का पैसा है, मेरा कहना है कि जब जन भागीदारी के पैसे से वो काम यदि हो रहा है तो जिस दिन भूमि पूजन हुआ, जिन लोगों ने उसमें डोनेशन दिया, जिन लोगों ने सहयोग दिया, किसी भी एक व्यक्ति को वहाँ पर आमंत्रित नहीं किया गया। ये उन दानदाताओं का घोर अपमान है जो नहीं होना चाहिए। और स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जो भी 1 वर्ष के अंदर व्यवस्थाएं हुई हैं, व्यय हुए हैं, वो उस पर निगरानी, उस पर उचित देखरेख की आवश्यकता है। जैसा कि मैहर विधायक काफ़ी मेहनत कर आज इस मुकाम पर पहुंचाए हैं कि अब ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी मैहर में नहीं होगी, तो क्या मैहर विधायक के इस प्रशंसनीय कार्य से आप कितना खुश हैं? साहब, चित्रकूट भी धार्मिक क्षेत्र है सतना जिले में और मैहर भी धार्मिक क्षेत्र है। चित्रकूट में उपलब्ध सुविधाओं की सूची देख लीजिए और मैहर में देख लीजिए। ये केवल चीज़ों को जनता का ध्यान मोड़ने की कोशिश है। बाकी जिन लोगों ने इसमें योगदान किया वो लोग बधाई के पात्र हैं, लेकिन मेरा फिर भी कहना है, आज जैसे ये मांग उठने के बाद कल DMF की बैठक हुई, कलेक्टर साहब ने, प्रभारी मंत्री जी ने, जिले के नेताओं ने बैठा और उस पर कुछ विचार विमर्श हुआ है।
थोड़ा बहुत राशि उसमें हेल्थ सिस्टम पर भी व्यय करने की बात हुई है, जिस बात की मांग हम लोग और कुछ प्रतिनिधि बार बार इस चीज़ की करते रहे हैं। शारदा कमेटी, विधायक निधि, CSR का पैसा, तमाम शासकीय मद होने के बाद और फिर ये जो चंदा वसूली की प्रक्रिया है, हम इसके पक्षधर कतई नहीं है। और सही पूछिए तो मैहर का कोई भी नागरिक इस बात को पसंद नहीं कर रहा है। ये चीज़ रुकना चाहिए और पारदर्शी ढंग से शासन के जो भी मद है उसमें सबसे पहले अधिकतम व्यय हेल्थ सिस्टम पर, अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर व्यय किया जाना चाहिए। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। 12 जून को स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SFI सुल्तानपुर के द्वारा कटका खानपुर के अंदर रेलवे क्रॉसिंग के बगल भीषण गर्मी से निजात हेतु हजारों राहगीरों के लिए जल का स्टॉल लगाया गया है, जहां इस मौके पर उपस्थित SFI के जिला मंत्री सौरभ मिश्रा ने कहा कि पेयजल सबका अधिकार होना चाहिए और गर्मी के दिनों में खासकर जब इस तरीके की गर्मी पड़ रही है, तापमान 40 डिग्री के ऊपर रहा है, तो ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि जगह जगह प्याऊ का इंतजाम कराएं ताकि राहगीर अपनी प्यास बुझा सके। अच्छा संगठन SFI से जिला मंत्री, ये किस चीज़ का कार्यक्रम किया है? आज जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है राहगीरों के लिए, जिस हिसाब से अपने सुल्तानपुर जनपद के अंदर में तेजी के साथ गर्मी हो रही है, इसको देखते हुए राहगीरों के लिए पेयजल की व्यवस्था कराई गई है। कोविड-19 पे आप क्या कहना चाहेंगे? कोविड-19 जो एक विश्वव्यापी महामारी है, इससे हम केवल लोगों से केवल एक ही अपील करेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, लोग सुरक्षित रहें, लोग मास्क का इस्तेमाल करें, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जैसा कि हमारा छात्र संगठन SFI लगातार जो है लोगों के बीच में जाके कभी लोगों के बीच में मास्क वितरण कर रहा है, कभी सैनिटाइजर कर रहा है, कभी जो है चिड़ियों के लिए दान पात्र उपलब्ध करा रहा है। इसी कड़ी को देखते हुए आज हम लोग कटका खानपुर क्षेत्र के अंतर्गत जो है आज यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था कराए हुए हैं। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।